नमस्कार जयंत, प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। तो आप सबके लिए एसएससी सीपीयू का अपन प्रैक्टिस सेट लेके आए हूँ। फुल प्रैक्टिस सेट आपके सामने रहने वाला। और किस टॉपिक का आज अपन करने वाले हैं? रीजनिंग का। ठीक है, पूरा आपको शिफ्ट देख लीजिएगा 4/10/2023 का। ठीक है, पहली शिफ्ट को अपन कंप्लीट करवाने वाले हैं 9 से 10 वाले, 9 से 11 वाले। ठीक है, आपको पता होगा टोटल आपको 50 क्वेश्चन रहते हैं। कितने क्वेश्चन? 50। तो अपन इसमें 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं, सॉल्यूशन। और आपको वो सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप कहाँ पर सिली मिस्टेक करते हैं, वो भी आपको बता दूंगा। कहाँ पर आपको टाइम बचाना, पूरी जानकारी आपको देता चलूंगा। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, ये मैं खुद अपने मन से बना के नहीं लाया हूँ, 2023 के लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिए, दिए गए विकल्पों में सुशाकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए आपको पता है 25 क्वेश्चन अपन लेके आए, तो 25 में से आप कितने राइट होते और कितने रॉन्ग होते वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो मिनिमम देखिए 2 शिफ्टों में आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, 25 + 25, तभी एक शिफ्ट क्या होगी? कंप्लीट होगी। यदि एक ही बनाऊंगा तो लगभग 1 घंटे से ऊपर का आपका वीडियो बन जाएगा। तो इसलिए आप में टाइम अपन 2 वीडियो में 1 शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो यदि अपनी पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और प्लस तीसरी, एक दिन में 3 शिफ्ट हो रही हैं, तो 3 अक्टूबर के जो पेपर थे वो अपन ने पूरे कंप्लीट कर लिए। आज जो शिफ्ट होने वाली 4 अक्टूबर की पहली शिफ्ट कंप्लीट करने वाला हूं। तो यदि आपके 23+ नंबर नहीं आ रहे हैं, 25 में से 23+ नंबर नहीं आ रहे, तो आपको अपनी तैयारी को बहुत जल्द करने की जरूरत है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसमें बहुत इजी थी। ठीक है, प्रश्न यदि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या होगा, पहले यहाँ पर है ब्लैंक, देखिए यहाँ पर है तो क्या 1 और 1 2, मतलब 1 2 बढ़ाया। फिर देखिए यहाँ पर है, फिर यहाँ पर था तो यहाँ पर से देखिए 1 2 3 बढ़ा दिए। यहाँ पर कितना? 3, 3 से देखिए 1 2 3, यहाँ पर आ गया 4 बढ़ा दिया। तो यहाँ से आप कितना, देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर कितना हुआ है? 3, फिर कितना हुआ? 1 2 3 4। क्या मिस्टेक हो गई? अच्छे से पढ़िए। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन ये वाला यहाँ पर ब्लैंक, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से 1 2 2 पे आया, फिर 2 से देखिए 1 2 3 यहाँ पर आ गया। मतलब पहले क्या 2, फिर यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर कितना है 4, तो यहाँ पर 5 आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर ये भरा होना चाहिए। तो ये गलत, ये गलत। केवल आपको ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। नीचे दिए गए 4 अक्षर समूह में से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित है। कैसे संबंध है? आपस में संबंधित है। तो कोई एक उसमें असंगत है, तो असंगत अक्षर समूह का अपन को चयन करना। असंगत यानी असमान। तो सबसे पहले पहला देखते हैं। पहले क्या दे आपको? जेड था, तो जेड आपको पता है 26 पर होता है। एस पता है कितने पर होता है? 19 पर। एन आपका 14 नंबर पर होता है और के होता है 11 पर। देखिए यहाँ पर क्या हुआ? माइनस हुआ। माइनस कितना हुआ? 7 माइनस हुआ। यहाँ पर कितना हुआ? माइनस 5 माइनस। यहाँ पर कितना? माइनस 3 माइनस। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू, डब्ल्यू आपको पता है 23 नंबर पर होता है। एन होता है 14 नंबर और डी आपका 4 और डी आपका 4। तो यहाँ माइनस कितना हुआ? 6 और 3 9 माइनस हुआ और यहाँ पर 10 माइनस हुआ, यहाँ पर 0। ठीक है, देखिए 2 तो आप कॉमन वाले चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो अपन को पता है कि ये वाला आंसर, इसलिए अपन आंसर दे रहे हैं। लेकिन आपको एक चेक और करना पड़ा। हो सकता है कि ए वाला लॉजिक लग जाता है, ए वाला ना लगता। ठीक है, तो आपको 22 पे क्या होता है? भी, वो कितने पर होता है? 15 नंबर पर। जी आपका कितने पर होता है? 10 पर। और जी होता है 7 पर। तो देखिए माइनस कितना हुआ? 7 माइनस कितना हुआ? 5 माइनस कितना हुआ? 3। तो ये वाला आपको लॉजिक समझ में आ गया कि ये वाला लॉजिक लग रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ठीक, रक्त संबंध का क्वेश्चन। तो जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, ये पूरा पढ़ने की आपको जरूरत है। ठीक है, ये कोड दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक क्या दिए गए? जल्दी से बताइए, कोड है। तो ये अब मैं पढ़ के नहीं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, ए माइनस क्यूब, तो माइनस यहाँ पर दिया गया कि डी जी का पति है, तो मतलब क्यू का पति कौन हो जाएगा? जल्दी से बताइए, क्यू का पति ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये पति है तो क्यू क्या होगी? पत्नी होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए स्टार, तो स्टार का अर्थ क्या है? डी जी की माता है, तो बी की माता कौन हो जाएगी? क्यू हो जाएगी। ठीक है, बी की माता कौन बन जाएगी? क्यू बन जाएगी। ठीक है, तो बना दी। फिर @ का मतलब क्या है? डी जी का पिता है, तो बी जो है किसका पिता होगा? आर का। तो ये क्या है? पिता है, और किसका? आर का। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है?
ए का आर से क्या संबंध है, जिससे लगाओ उससे आपको रिलेट करना है, तो ये वाला आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्या है, पिता, और ये क्या है, पिता का पिता यानी दादाजी। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, जल्दी से बताइएगा। कितना है जल्दी से बताइए, 25, फिर कितना है आपका 26, फिर कितना है 28, 28 के बाद कितना है 32, 32 के बाद 40 और एक क्वेश्चन मार्क। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, स्पीड में आंसर आना चाहिए और सबका आंसर राइट आना चाहिए। तो वीडियो को आपको रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं आपको डायरेक्ट करवाता चलूंगा। प्लस कितना हुआ 1, प्लस कितना हुआ 2, प्लस कितना हुआ 4, प्लस कितना हुआ 8। अब यहाँ पर प्लस कितना होगा जल्दी से बताइएगा, फटाफट से आंसर देना है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, यदि आप इसको डबल करें, ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है 2, यदि इसको डबल करें तो कितना बढ़ रहा है 4, इसको डबल करें तो कितना बढ़ रहा है 8, यदि इसको डबल करते हैं तो अपन 16। तो यहाँ से 40 और 16 को यदि अपन ऐड करते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा 57 यानी 56 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो जी आपको पता है कितने पर होता है 7 नंबर पर, ओ पता है कितने पर होता है 15 पर। ठीक है, देखिए इतनी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आपको टाइम कैसे बचाना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देख के आपको टाइम बचाना आना चाहिए। कैसे आना चाहिए मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए इसमें बाय दिख रहा है, 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 तो पहला अक्षर तो चेक ही नहीं करना है क्योंकि सभी में समान है। तो दूसरा करेंगे, ओ आपको कितने पर होता है 15 पर, ओ के बाद भी आपको कितने पर होता है 22 पर, और सी कितने पर होता है जल्दी बताए 3 पर, और ये क्या है क्वेश्चन मार्क, और क्यू होता है आपका 17 नंबर पर। अपन ने दूसरा अक्षर चेक किया, पहला क्यों नहीं किया क्योंकि सभी में बाय कॉमन, तो बाय तो आना ही आना है। तो यहाँ पर क्या हुआ प्लस हुआ है, प्लस कितना हुआ 5 और 2 7 हुआ है। फिर इसमें यदि 7 करते हैं तो ये, यदि इसमें अपन 7 प्लस करें तो यहाँ पर आना चाहिए 10, 10 पे यानी जी आना चाहिए। ठीक है, पहला तो आपको पता है बाय रहेगा, दूसरा जी आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दो में से राइट आंसर होगा। फिर अपन तीसरा चेक करेंगे, तीसरा क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको यू दिख रहा था, यहाँ पर सी दिख रहा है, इसलिए अपन तीसरा चेक कर सकते हैं। अब डब्ल्यू होता है आपको पता है 23 नंबर पर, ई आपका होता है 5 नंबर पर, और एम होता है 13 नंबर पर, एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और सी होता है आपका 3 नंबर पर। तो यहाँ पर प्लस कितना हुआ 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर कितना हुआ 8 5 13। तो इसमें जैसे अपन 8 जोड़ते तो ये कितना हो जाता है 21, और 21 में यदि अपन 8 जोड़ते तो आपका 3 आता, मतलब 21 पे क्या रहता है जल्दी से बताइएगा, 21 पे क्या रहता है यू। तो यानी ऑप्शन नंबर सी क्या था आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था, सी ऑटोमेटिक अपन लगा सकते हैं। समझ के बाद को आपको टाइम किस प्रकार बचाना है, क्योंकि यदि अपन जी का सोल्व करते तो ये आपका टाइम ही खराब होने वाला, तो इस प्रकार से आपको टाइम मैनेज करना है। ठीक है, जब एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाए उसने यही सोच के आंसर देता है। ठीक है, ये विकल्प जो आपको ऑप्शन दी रहते हैं वो यही सोच के दी जाती है कि बच्चा अपना दिमाग लगा ले, टैलेंट का इस्तेमाल करे, यही रहता है प्रैक्टिस करने का फायदा। ठीक है, क्या रहता है प्रैक्टिस करने का फायदा, यही रहता है जो मैंने आपको बताया है। ऐसे क्वेश्चन आप कभी भी आएंगे तो आप इस प्रकार की खबर रखेंगे। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है, यदि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो निर्मित घन में संख्या 1 वाले पलक के विपरीत पलक पर कौन सा अक्षर होगा। 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत आपको पता है 1 ही रहा है, और 1 छोड़ 1 दूसरे के विपरीत होता है, मतलब 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा 2, 2 यानी ऑप्शन नंबर 1 सही था। यदि आपसे 4 के अपोजिट पूछ ले तो 1 छोड़ 1, तो 4 के अपोजिट क्या बना देते अपन 6 बना देते। ठीक, और जो बच गया वो एक दूसरे क्या होते अपोजिट, मतलब 3 के अपोजिट क्या आ जाता 5। ठीक है, कोई भी पूछ ले, ये आपके सामने विपरीत है, कुछ भी पूछ सकते तो आप आंसर देंगे। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो अब आपके आंसर गलत नहीं होने वाले, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, ठीक है यहाँ पर लिख दे रहे, प्लस का अर्थ क्या है जल्दी से बताइए, गुणा है। प्लस का अर्थ और गुणा का अर्थ क्या है माइनस है। गुणा का जो अर्थ है भाई क्या है माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है भाग है। माइनस का जो अर्थ है भाई क्या है जल्दी से बताइएगा भाग है। ठीक है, और भाग का अर्थ क्या है जल्दी से बताइएगा, भाग का जो अर्थ है वह है प्लस। तो मतलब ये आपको ऑटोमेटिक चेंज करना पड़ेगा, जैसे 9 लिखा है तो अपन 9 तो लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस का अर्थ क्या है गुणा, तो गुणा करेंगे और 3 लिख देंगे। फिर यहाँ क्या भाग, भाग का अर्थ क्या है प्लस, तो यहाँ पर प्लस करके अपन 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर एक गुणा, तो गुणा का अर्थ है माइनस, तो माइनस करेंगे और 135 लिखेंगे। ठीक है, और फिर क्या है माइनस, माइनस करते हैं भाग, तो यहाँ भाग करेंगे कितना है 15 लिखा तो 15 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। सबसे पहले यहाँ भाग होगा तो यहाँ कितना बचेगा 15 नंबर कितना होता है 135 होता है, और यहाँ गुणा होगा ये हो जाएगा 27 प्लस 2, तो जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 29 माइनस 9। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी
यानी 2 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 20 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, 6 मित्र एक वृत्ताकार स्थिति में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 6 मित्र एक वृत्ताकार स्थिति में बैठे, तो सबसे पहले अपन 2 डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, और कितने व्यक्ति बैठे हैं, वृत्त दो वृत्त बनाए। ठीक है, 6 है तो अपन ने 6 की जगह बना दी। ठीक है, इस प्रकार से जगह बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। पे केंद्र की ओर मुँह करके, ठीक है, बैठे हैं, मतलब तो केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। फिर अच्छे से पढ़िए क्या बोला जा रहा है। कनक सोना के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी, किसके दाईं ओर, सोना की। तो सोना यहाँ पर अपन बैठा दे, इसके दाईं ओर 1 2 3, यहाँ पर कौन बैठ देंगे, कनक। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आएगी, सोना आएगी, और सोना के दाईं 1 2 3, यहाँ पर कौन किसको बैठा देंगे, जल्दी से बताइए, कनक को। ठीक है, फिर आगे पढ़िए, कपिल मणि के ठीक बगल में। अब कपिल मणि के बगल में तो कहीं आपको मणि और कपिल की बात हो रही नहीं हो तो उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब मणि जो है गोल्डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो मणि और गोल्डी की बात नहीं हो तो उसको भी छोड़ सकती है। यहाँ पर देखिए सोना कपिल और सुरेश के ठीक बगल में है। अब सोना जो है किसके, कपिल और सुरेश। तो यहाँ पर यदि अपन कपिल को बैठा दें तो यहाँ पर किसको बैठाना पड़ेगा, सुरेश को, क्योंकि इनके बगल में यानी बीच में है। ठीक है, तो इसमें अपन सुरेश को यहाँ पर बैठा देंगे। ठीक, और कपिल को यहाँ पर कर देंगे। ठीक, क्योंकि इसलिए अपन 2 ऑप्शन लेके चलते हैं। ठीक है, 2 डायग्राम इसलिए लेके चलते हैं। तो आगे पढ़िए, अब ये अपन ने पढ़ लिया। अब यहाँ पर कपिल मणि के ठीक बगल में, कपिल जो है मणि के बगल, तो मणि कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, क्योंकि कपिल यहाँ तो आ नहीं सकता, तो मणि तो यहीं आएगा। तो कपिल ये रहा, तो यहाँ पर कौन आएगा, मणि आएगा। क्यों आएगा मणि, क्योंकि यहाँ तो सोना है तो यहाँ आ ही नहीं सकता था। फिर देखिए उसके गोल्डी मणि के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, मणि के दाईं ओर, तो मणि ए रहा। तो यदि आपको पता है मणि ए रहा, तो ए इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ए इसका हो जाएगा राइट। तो ए क्या हो जाएगा आपका गलत आंसर। ठीक है, क्योंकि मणि के दाईं ओर है, तो मणि ए रहा, तो इसके दाईं ओर यहाँ पर कौन आ जाएगा, जल्दी बताइए, गोल्डी आ जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर, ए आपका फिट बैठ जाएगा, ए हो जाएगा गलत। तो कनक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, कनक कहाँ पर है, कनक ए रहा। ठीक है, कनक के बाईं ओर, तो बाईं क्या ए वाला होगा, ए लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। तो दूसरा कौन है, कपिल। तो दूसरा आपको दिख रहा है कपिल, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन थे, कुछ भी क्वेश्चन में था नहीं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आपको पढ़ना है इस पूरे को। कुश्ती का जो संबंध अखाड़े के साथ है, तो आपको आइस स्केटिंग का संबंध बताना था, वो बर्फ का मैदान के साथ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। कथन और निष्कर्ष कथन पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, क्या करना आपको, बिल्कुल सही तरीके से कथन को पढ़ाना है और आंसर देना है। ठीक है, कथन को क्या दिया हुआ है, सभी कार वाहन है। ठीक है, सभी कार क्या है, जल्दी से बताइएगा, वाहन है। चलिए, और सभी वाहन क्या है, ट्रक हैं, सभी वाहन ट्रक हैं। तो अब निष्कर्ष पढ़िए अच्छे से। निष्कर्ष, सभी कार ट्रक हैं, सभी कार ट्रक हैं। अब आपको पता है यदि अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, ठीक है, यदि बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो सभी का रिलेशन क्या होता है, सही होता है, और कुछ का भी रिलेशन क्या होता है, जल्दी से बताइए, सही होता है। तो मतलब ये तो क्यों जाएगा आपका राइट। तो सभी ट्रक वाहन है, ट्रक ए रहे, वाहन ए रहे। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपको बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, बाहर से अंदर की ओर जाए तो कुछ का रिलेशन क्या होता है, सही होता है, लेकिन सभी का रिलेशन क्या होता है, गलत होता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। बच्चे जल्दी जल्दी में क्या गलती करते हैं, सिल्ली मिस्टेक बता रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, पहला सही है, मतलब पहला सही है। तो बच्चे कुछ क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 ही टिक करते हैं, इसको नहीं पढ़ते। यहाँ लिखा हुआ निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं, तभी ये आंसर, इसलिए गलत। तो केवल ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। इस सिल्ली मिस्टेक बच्चे करते हैं, तो ये मिस्टेक अपन को नहीं करनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। थोड़ा सा अपन हाई लेवल का क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है बी ई के पश्चिम में है। किसके पश्चिम में, जल्दी से बताइएगा, ई के पश्चिम में कौन है, बी। यदि अपन ई को मान लीजिए यहाँ पर बना रहे हैं तो इसके पश्चिम में कौन आ जाएगा, जल्दी से बताइए, बी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पश्चिम में बना दी। फिर देखिए ये जो है भाई बी के क्या है, उत्तर पश्चिम में, बी के उत्तर पश्चिम में। ठीक, मान लीजिए ये डायग्राम है। ठीक है, एक बार आपको बना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये आपको दिशा क्या कहलाती है, जल्दी बताइए, उत्तर पूरब कहलाती है। ठीक है, ये वाली दिशा कौन सी, दक्षिण पूरब कहलाती है, ये वाली, ठीक है, दक्षिण पश्चिम कहलाती है, और ये वाली उत्तर पश्चिम दिशा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना अपन यहाँ से अपन यहाँ आ गए, मतलब ई के पश्चिम में कौन था, बी। अपन डायग्राम बना दिया। उसके बाद देखिए ए जो है बी के उत्तर पश्चिम में है। यदि बी मान लीजिए यहाँ पर है तो इसका उत्तर पश्चिम कहाँ, ए वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ डायग्राम।
तो मतलब यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा बना दी। फिर देखिए एफ जो है बी के उत्तर पूरब में है, बी के उत्तर पूरब में है, कहां पर है, उत्तर और पूरब दिशा में। ठीक है, कौन, एफ उत्तर पूरब दिशा में, ए बी के उत्तर पश्चिम में था, सॉरी ये पश्चिम में, देखिए कहां पर है, पश्चिम में। तो ये ठीक है, कहां पर ए वाला जो है वो कहां पर, जल्दी से बताइएगा, पश्चिम में, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो पश्चिम यहां पर बनेगी कि नहीं बनेगी, पश्चिम यहां पर बनेगी और ए आ जाएगा यहां पर। पूर्व पश्चिम। ठीक है, अब यहां से उत्तर पश्चिम, यदि आप यहां से देखेंगे तो उत्तर पश्चिम ए वाली दिशा बन रही है। यदि मान लीजिए ये था, यहाँ पर कौन था, ई, तो ये उत्तर पश्चिम, इसके उत्तर पश्चिम, यहाँ पर कौन आ जाएगा, जल्दी से बताइएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए बी के उत्तर पूरब में, उत्तर पूरब ये वाली दिशा है, यहाँ पर आ जाएगा आपका एफ। और डी जो है एफ के दक्षिण पूरब में, दक्षिण पूरब कौन, डी, तो दक्षिण पूरब ये रहा, तो मतलब यहाँ पर कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, ये दक्षिण पूरब। ठीक है, देखिए दक्षिण पूरब है कि नहीं, तो डी यहाँ पर बन जाएगा। और एफ ई के उत्तर पश्चिम है, ई के उत्तर पश्चिम, ई ये रहा और उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम यहाँ पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो देख लीजिए उत्तर पश्चिम है कि नहीं। यदि यहाँ से डायग्राम यदि बना के, तो उत्तर पश्चिमी दिशा तो आ रही, बिल्कुल राइट है। और डी ई के दक्षिण पूरब में है, ई के दक्षिण पूरब में है, तो ये देखिए डी जो है ई के दक्षिण पूरब में है, ई के दक्षिण पूरब में। ठीक है, सही है कि नहीं है, दक्षिण पूरब। तो डी कहाँ बनना चाहिए था, डी यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब ही बोला, हाँ बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो देखिए आगे, यदि सी ई के दक्षिण पश्चिम में है, सी जो है ई के दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम यहाँ पर कौन आ जाएगा, जल्दी बताइएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है, तो ई के सापेक्ष में ए की स्थिति, ई कहाँ है, ए रहा, और ए की स्थिति आपको सामने ए दिख रही है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम होगी कि नहीं होगी, यानी उत्तर पश्चिम आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 था। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए यदि समझ में नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, स्पेशल उसका वीडियो मैं बना दूंगा। देखिए उस सही विकल्प का चयन कीजिए, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में विस्थापन को दर्शाता है जिस क्रम में भी अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी आप टाइम बचा सकते हैं, कैसे टाइम बचाएंगे, स्पीड में आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 3 यहाँ पर लिखा हुआ, 3 यहाँ पर लिखा हुआ, 3 यहाँ पर लिखा हुआ, 3 यहाँ पर, मतलब 3 नंबर को चेक नहीं करना है। तो देखिए अब चेक क्या करना है, यहाँ पर 5, 5 और 2, तो 5 और 2 को चेक करेंगे, इनको चेक नहीं करेंगे। ठीक है, बाद में चेक करेंगे। तो 5 में देखिए REA, तो फिर यहाँ पर देखिए डी आता है 4 नंबर पर। ठीक है, और यहाँ पर सी आता है कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। मतलब क्या है, अपन को क्या चेक करना है, 2 और 5। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, 4 आएगा या 3 आएगा, तो पहले आएगा 3, यानी 5वां नंबर चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। अब इनमें से आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये भी आप चेक हो गया आपका, ये भी चेक हो गया। अब चेक करेंगे 2, 6, 1 में। ठीक है, तो 2 में देखिए REA तक, तो REA सब में समान दिख रहा है। देखिए 2, 6 और 1। ठीक है, 2 यहाँ पर 4 है, और 1 नंबर में क्या है, L कितने पर होता है, 12 पर, और 6 में आपको क्या दिख रहा है, L 12, मतलब क्या आएगा, 2 नंबर आएगा। तो 2 नंबर केवल इसी में था, ये आपका राइट है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। सेकंडों में आंसर इस प्रकार दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा समझाने तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो बिल्कुल सेकंडों में इसके आंसर देती। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में उसके एक भाग के रूप में अंतर्निहित हो, अंतर्निहित यानी समाहित हो। ठीक है, क्या हो, समाहित हो। तो और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए इसमें जितने भी अपन ने 3 शिफ्ट मैंने कंप्लीट करवा दिए, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आकृति कैसी घुमाने की अनुमति नहीं है। क्योंकि कोई एक क्वेश्चन और बनता है कि घुमाने की अनुमति आकृति को रहती है। तो ये जो आकृति आपको दिख रही है वो आकृति में यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से ये कटा, फिर यहाँ से वृत्त आधा है, आपको इतना दिख गया,
फिर ए वाला है, फिर ए वाला और ए वाला। ए जो आपके सामने आकृति सन्निहित है, ठीक है, यानी समाहित है। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। कितना है जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो क्या है, 239 है, ठीक है। वीडियो को रोक के आपको सॉल्व करना है। 274 है, फिर कितना है, 309 है, फिर आपके पास कितना है, 354 है, फिर 300 क्या है, 99, ठीक है, और 454 और एक क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। फटाफट से सीरीज का आंसर बताइए। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो कितना प्लस होगा ये देखते हैं। तो देखिए इसको माने कितना, बताइए कितना मानेंगे। 14, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ एक 24 मतलब 3 35 बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए 309, यहाँ पर 16 और 9 कितना, 25 और 26 और 9 कितना होता है, 35, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, 35। तो यहाँ पर देखेंगे 54 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 54 में से 9 जाएगा तो बचेगा 45। अब यहाँ पर कितना, 5, 9 में से 5 जाएगा तो मतलब 4, यहाँ पर 45। देखिए 35 35 45 45, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, 14, 14 में से 5 9 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ एक बार जाएगा 10, तो यहाँ 15 में से जाएगा 10 तो मतलब 5 बचेगा, यानी 55। तो यहाँ पर भी क्या करें, देखिए यहाँ कितना हुआ 35, यहाँ कितना हुआ 35, यहाँ कितना हुआ 45, यहाँ कितना हुआ 45, तो यहाँ 55 है, तो यहाँ पर 55, यानी 454 में अपन को 55 ऐड करना है और अपना आंसर देना है, ठीक है। यानी 509 क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ठीक है। तो ए क्वेश्चन मार्क का अर्थ है ए बी का पुत्र है। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको करवाने वाला हूँ क्वेश्चन को सॉल्व है। तो देखिए डॉलर है, ठीक है, डॉलर थोड़ी डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ए डॉलर बी का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, तो मतलब पीछे वाले की हम तो क्यूब की एच क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, ठीक है। क्यूब की पुत्री कौन हो जाएगी, एच, तो अपन पुत्री है, हाँ पुत्री है, बना दिया। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, स्टार, तो स्टार करते हैं, अरे यार तन्ना कर को यार वीडियो तो 2 बेर काटेगा आज, ठीक है। कहाँ पर अपन स्टार का मतलब देखिए, ए स्टार का अर्थ है ए बी का भाई है, तो मतलब पीछे वाले का भाई है कौन, ए, तो मतलब बाय का भाई कौन बन जाएगा, क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा मेल और किसका, बाय का, ठीक है। फिर से स्टार है तो बाय बन जाएगा किसका भाई, एन का, ठीक। तो अपन से पूछा क्या क्वेश्चन में, तो बाय का एच से क्या संबंध है, बाय का एच से जिससे है वो रिलेशन आपको निकालना है। तो ये क्या है, इसका पिता, पिता का भाई कौन कहलाता है, चाचा या ताऊ, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों आज अपन 15 क्वेश्चन करते हैं, कल अपन 35 को खत्म करेंगे, ठीक है। 25 करने वाले थे लेकिन उसको छोड़ते हैं, ठीक है। कल आपके जो टोटल 35 क्वेश्चन रहेगा इस शिफ्ट के, वो अपन पूरे कंप्लीट करवाने वाला हूँ। थोड़ा वीडियो वो बड़ा रहेगा, छोटा वीडियो होने वाला है। तो यदि चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों के शेयर करें। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।